सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, बिगड़ी को बनाने वाला मेरे साथ है, ज्ञान सूर्य मेरे साथ है, पतित पावन मेरे साथ है। करो सारा दिन याद, देखो 3 दिन में क्या होता है। लेकिन करना होगा। कोई कहे हम तो भूल जाते हैं, उसका तो कोई तरीका नहीं है। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, कई लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। मैं कहता हूँ आपका प्रश्न तो ऐसा है जैसे भोजन की थाली पास आ गई, कैसे खाऊं? कहेगा कोई कैसे खाऊं? या फटाफट बिना सोचे समझे खाना शुरू कर देंगे, भोग लगाना भूल जाते हैं। तो ये सरल तरीके हैं पुरुषार्थ के। 3 दिन कम से कम आप करके देखो, आपके जीवन की अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। सुना क्या कहा मैंने? ये बाबा की बात सुना रहा हूं मैं। स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी, परिस्थितियां हट जाएंगी। चाहे कोई परिस्थिति आपके घर में है, बच्चे बुरे संग में जा रहे हैं, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, काम धंधों में गिरावट आ रही है, पति कुछ ऐसा वैसा करने लगा है, सब ठीक हो जाएगा। करेंगे? यही कर दो। आप सर्वश्रेष्ठ भूमि पर बैठे हैं ना आज, इससे पावन भूमि चारों युगों में कहीं नहीं होती। गुलजार दादी के लिए लोग पूछ रहे हैं, उत्तर दे देता हूं जो मैंने समझ लिया 2 दिनों में। गुलजार दादी को बाबा पुनर्जन्म नहीं दे रहे हैं। तीनों वतन से काम करेंगे। तीनों कौन? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, गुलजार दादी। 2 नंदी हो गए ना शिव बाबा के, दोनों साथ रहेंगे अब। और आपको शिव बाबा को कुछ कहना हो तो किसके कान में कहोगे? नंदी के कान में, कि छोटे नंदी के कान में कह देना, पहुंच जाएगा और पूरा हो जाएगा। ये सूक्ष्म गति बाबा ने शुरू कर दी। यहाँ का संदेश तो मैंने ज्यादा नहीं सुना, पर यह संदेश था ज्ञान सरोवर का। सुरेंद्र बहन बनारस ने संदेश लाया। वो कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं, बहुत महान, बहुत बुद्धिमान, बहुत पवित्र आत्मा है। उसके संदेश परफेक्ट हैं। बाबा ने ऊपर कहा त्रिमूर्ति वतन से कार्य करेंगी। और गुलजार दादी के बारे में आपने सुन ही लिया होगा कि उनकी ये बाबा से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी। 2 बातें थी। एक, वो बाबा को कह रही थी मुझे ले जाने के लिए आपको खुद आना होगा। शिव बाबा खुद विमान लेकर आ गए थे। दिखाई देता है ना विमान, होता नहीं विमान में थोड़े आत्मा बैठेगी, लेकिन दिखाई देता है। सम्मान। और दूसरा था, पीड़ा बहुत होती दादी को, तो नीलू बहन कहती थी दादी बहुत पीड़ा हो रही, कहती थी जितनी चाहे हो जाए पर मैं दोबारा कलयुग में जन्म नहीं लेना चाहती। दोनों पूरी की बाबा ने। और बहुत सम्मान की बात मैं आपको बताऊं, उनके लिए जो नीचे का संदेश था, नीचे भी वेदांती बहन ने संदेश भोग लगाया था, वो भी जोन इंचार्ज है अफ्रीका की और बहुत महान आत्मा। तो ऊपर दादी ने कहा बाबा सब बुला रहे हैं, मैं होके आऊं नीचे? सुना आपने? तो बाप दादा ने क्या कहा? हम भी चलेंगे। देख लो भगवान का और ब्रह्मा का सम्मान, ये कोई छोटी बात नहीं है। सम्मान दे रहे हैं दोनों। ऐसी महान आत्माओं के बीच हम सब रहे, जिसके शरीर के भी अंग अंग में परमात्मा वाइब्रेशंस फैले हुए थे। हजारों बार उनके तन में भगवान बैठे। और फिर यज्ञ के लिए कहा कि यज्ञ तो बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है। कई योग उठता है ना, क्या होगा? बहुत ऊंचाई पर जाएगा। और मेरे लिए सबसे नशे और खुशी की बात थी कि भगवान ऊपर मीटिंग कर रहे हैं। क्या नीचे वाले तो करते हैं अपने फरिश्तों के साथ, जो उसके
रियल में राइट हैंड हैं, दुनिया को बदलने वाले, उनके साथ वो मीटिंग ले रहे थे। अब बोलो आगे क्या क्या करना है। जानता तो वो सब है, फिर भी अपने बच्चों को सम्मान देता है और कहा तुम चिंता ना करो, यज्ञ तो मेरे कंट्रोल में है। तो हम सभी ऐसी महान आत्मा तो नहीं कह सकते, परम सत्ता, स्वयं ब्रह्मा, वो भी भाग्य विधाता, सृष्टि के क्रिएटर, और ये महान आत्माएं ऐसों की पालना में रहे हैं। तो हमें बाबा पर अधिकार की फीलिंग को बढ़ाना है। मैं आपको ये सबको होमवर्क दे रहा हूं, अपने को भी देता हूं रोज, क्योंकि ये भूल जाती है चीज। उस पर हमारा अधिकार है तो उसे यूज कैसे करें। हम उसे कह सकते हैं, जैसे गुलजार ने कहा ना, तुम्हें ही आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए। ये अधिकार को यूज किया ना, हम भी बाबा पर कुछ अधिकार रख लें। हर एक अपना अपना रख सकते हैं तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। हम भगवान को प्यार और अधिकार की रस्सियों में बांध के रख सकते हैं। जो हम कहें वो उसे करना होगा। सबको अनुभव है, आपका कोई प्यारा बच्चा आपको कहने लगे दुकान पे ये कोट बिक रहा है,